हाय फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम का समझे थे कि एलसीएम निकालने की विधियां देखे थे, 4-5 विधियां देखे थे। आज उन सभी विधियों पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से 12 से और 15 से विभाजित हो जाए। यानी कि 8 से 12 से 15 से वह कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जो ये तीनों संख्या से 8 से भी, 12 से भी, 15 से भी विभाजित हो जाए। तो तीनों संख्या से विभाजित वही संख्या होगी जो इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी 8, 12 और 15 का हमको एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कैसे बोले थे लेने, जो बड़ी संख्या पहले उसको लेते हैं। जो बड़ी संख्या हमारे पास 15 अभी तक में, तो 3 गुना 5, 15 को क्या लिखते हैं खंड करके, 3 गुना 5 लिखते हैं। अब 12 के पास आएंगे तो भाई आपके पास क्या है, तो 12 बोला मेरे पास 4 भी है, मेरे पास 3 भी है। तो बोले मेरे पास 3 तो है, ये है, हमको 4 चाहिए, तुम 4 दे दो। तो यहाँ से हम 4 ले लिए। अब इनके घर आए तो ये इनके घर में पूछे क्या है, तो ये बोले मेरे पास 4 है, मेरे पास 2 है। तो बोले मेरे पास तो 4 तो अभी लीवे किए, हमको 2 दे दीजिए, काम हो जाएगा मेरा। इनसे 2 ले लिए, इनसे 4 ले लिए, मेरा काम हो गया। अब इनको गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 तिया 120। हमारा एलसीएम आ गया 120। कितना आ गया, 120। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, 120। अब देखिए, 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से भी, 12 से भी और 15 से तीनों से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष 5 बचे। अब प्रत्येक स्थिति में समान शेष 5 बचे, यानी कि 12 से भाग देंगे 5 शेष बचेगा, 15 से भाग देंगे 5 शेष बचेगा और 18 से भी भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। देखिए यहाँ क्या था कि 8 से 12 से 15 से वह कौन सी संख्या है जिसे छोटी से छोटी संख्या निकालना था जिसे इतना से विभाजित हो जाए, यानी कि इसका एलसीएम निकालना था। विभाजित यानी कि 8 से अगर 120 में हम भाग दें तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा। 12 से भी भाग दें तो शेष 0 आएगा, 15 से भी भाग दें तो शेष 0 आएगा। अगर इसी में हम 2 जोड़ दें तो शेष 2 आएगा, 1 जोड़ दें तो शेष 1 आएगा। तो उसी तरह इसके एलसीएम में यानी 5 जोड़ देंगे तो हमारा जो शेष हर वक्त बचेगा वो 5 बचेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का एलसीएम जो होता है उस संख्या को अगर एलसीएम में उसके एलसीएम में भाग देंगे तो शेष 0 आता है। अब यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो शेष 5 आएगा। देखिए कैसे, 12, 15 और 18, इसका हमको एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, बड़ी संख्या लेते हैं 18, सबसे बड़ी संख्या 18 लेते हैं। अब 18 का खंड करते हैं तो 2 गुना 9। अब हम इनके पास आए, भाई आपके पास क्या है, तो ये बोला मेरे पास 3 है, मेरे पास 5 है। बोले मेरे पास तो 3 है ही 9 में, हमको 5 दे दीजिए आप, मेरा काम हो जाएगा। इनसे तो निपट लिया। अब 12 के पास आए, बोले भैया आपके पास क्या है, ये बोला मेरे पास 4 भी है, मेरे पास 3 भी है। तो बोले मेरे पास 3 तो 9 में है ही, और मेरे पास 4 का 2 भी है, लेकिन हमको सिर्फ एक आप 2 दे दीजिए। तो इनसे 2 ले लिए, मेरा काम हो गया। अब इनको गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 10 नंबर 90, 90 दूना 180। हमारा एलसीएम आ गया 180, 180। तो 180 आ गया। अब 12 से भाग दीजिए 180 में, शेष 0 आएगा। 15 से भाग दीजिए, शेष 0 आएगा। 18 से भाग दीजिए, शेष 0 आएगा। लेकिन इसी 180 में यदि हम 180 में इसमें 5 जोड़ दें तो अब जो संख्या बनेगा 185, इसमें हम 12 से भाग दें, 15 से भाग दें, 18 से भाग दें, इन तीनों संख्या से भाग देंगे तो हमारा जो शेष आएगा वो कितना आएगा, प्रत्येक स्थिति में 5 शेष आएगा। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 से भाग देने पर 14, 19 और 29 शेष बचे। देखिए 20 से भाग देंगे 14 शेष बचेगा, 25 से भाग देंगे 19 शेष बचेगा और 35 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। तो वह छोटी से छोटी यानी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 20 से भाग देने पर 14 शेष बचे। तो हम यहाँ पर सबका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि इसमें डिफरेंस देखेंगे कितने का डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्यों देखते, देखिए 20 में से 14 गया 6, 25 में से 19 गया 6, 35 में से 29 गया 6, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 6। देखिए अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा एलसीएम आएगा उसमें से 6 घटा देंगे। 6 हम इसलिए घटाएंगे कि जो
इन सब का जो एलसीएम आएगा 20, 25 और 35 का जो भी एलसीएम आएगा, मान लीजिए एक्स एलसीएम आता है, तो यानी कि 20 से एक्स में भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 0 आएगा। 20 से एक्स में भाग देंगे तो शेष 0 आएगा। 20 से 25 से एक्स में भाग देंगे तो शेष 0 आएगा। 35 से एक्स में भाग देंगे तो शेष 0 आएगा। यदि हम इसमें, चूंकि सब में 6 समान आ रहा है, यानी कि सब में सब का कॉमन डिफरेंस 6 है। यदि हम इसमें 6 घटा देते हैं तब 20 से भाग देंगे तो 14 शेष बचेगा, और 25 से भाग देंगे तो 19 शेष बचेगा, और 35 से भाग देंगे तो 29 शेष बचेगा। क्योंकि 14 में हम 6 अगर जोड़ देते हैं ना तो 20 पूर जाता है, यानी 20 से एक बार फिर से कट जाएगा। 19 में हम 6 जोड़ देते हैं तो 25 आ जाता है, और 25 से 25 एक बार फिर कट जाएगा, और 29 में 6 एक बार फिर जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, और 35 जो है 35 से एक बार फिर से कट जाएगा। इसलिए इसके एलसीएम में इस कॉमन डिफरेंस को घटा देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे 20, 25 और 35 का एलसीएम लेंगे माइनस इसका कॉमन डिफरेंस, इसका एलसीएम आ जाएगा, तब इसका कॉमन डिफरेंस घटा देंगे। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ 6 है तो 6 घटा देंगे, तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम का क्या तरीका, 35 लीजिए सबसे बड़ी संख्या, अब इसका खंड किए 7 गुना 5। अब इनके पास गए, भैया आपके पास क्या है, तो बोले मेरे पास 5 गुना 5 है, तो मेरे पास 1 5 है, 1 5 दे दीजिए। तो 1 5 इनसे ले लिए। इनके पास है, भैया आपके पास क्या है, ये बोले मेरे पास 5 गुना 4 है, बोले मेरे पास तो 5 की कमी नहीं है, मैं हमको 4 दे दीजिए, तो इनसे 4 ले लिए। अब देखिए 25 25 25 चौके 100, 100 गुना 7 बराबर 700, हमारा एलसीएम आ गया 700। और एलसीएम में हमको 6 घटाना है, तो 700 में 6 घटा दीजिए, 694, यानी 694 वह संख्या है, 694 वह संख्या है जिसमें 20 से भाग देने पर 14 शेष बचेगा, 25 से भाग देने पर 19 शेष बचेगा, और 35 से भाग देने पर 29 शेष बचेगा। क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस घटा देंगे, यदि 29 शेष जितना बचेगा 29 में 6 जोड़ देंगे फिर वो 35 आ जाएगा, यानी 35 से कट जाएगा। 6 इसमें जोड़ देंगे तो 19 में 6 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 25 से कट जाएगा। इस तरह से 20, 25 और 35 में 694 वह छोटी सी संख्या है जिससे इसमें से भाग देने पर 14, 19 और 29 शेष बचे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 12 और 15 से विभाजित हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 गुना 1 2 3 4, ये 4 अंक सबसे बड़ी संख्या। अब ये 8, 12 और 15 से विभाजित है या नहीं है, इसको जांच करना है। तो 8, 12, 15 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेते हैं 8, 12 और 15। इसका एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, इसको 3 गुना 5 लिखते हैं। इसमें आते हैं तो 3 गुना 4 होता है, तो मेरे पास 3 है, इसका 4 लेंगे। और इसके पास आएंगे तो 4 गुना 2 होगा, मेरे पास 4 है तो इसका 2 लेंगे। 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 दिया 120, हमारा एलसीएम आ गया 120, यानी कि हमारा एलसीएम 120 आ गया। अब 120 तो 8 से विभाजित है, 12 से भी है और 15 से विभाजित है। यदि 120 इन संख्या को विभाजित कर दे तो 8, 12, 15 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो हम 120 से इसको भाग देते थे। 120 से यदि इसमें भाग दे दे तो हमारा कम बन जाएगा। इससे अगर 120 से ये भाग लग जाए तो इससे भाग लग जाएगा। तो 120 से भागते तो 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 25, 12 8 96, 8 बार में जाता है तो 12 8 96, 960 आया। यहाँ पर 9 में 6 गया 3 और ये कट गया, यहाँ पर 9 आएगा। तो अब फिर से भाग देते हैं, तो 12 36 3 से, तो 12 36, 9 3 39, ये कट गया। 39 शेष आ गए। 39 कितना आ गया, शेष आ गए। यानी कि यदि इन संख्या में यदि 4 गुण 9 जो है हमारा 1 2 3 4, इस संख्या में यदि 39 को घटा देते हैं, यदि 39 नहीं रहेगा
तो वो 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और 120 से जो भाग चला गया वो 8, 12, 15 से भी भाग चला जाएगा। तो 4 को 9 में 39 को घटा दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 0699, यानी 9960 वो संख्या होगी जो 8, 12 और 15 से विभाजित होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो 3, 4 और 9 से विभाजित हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 पर 4 गो 0, ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसको भाग करना है, यानी इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी 3, 4 और 9 का एलसीएम लेते हैं। तो 3, 4 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 9 ले लिए, सबसे बड़ी संख्या इनके पास 4 है, तो 4, हमारे पास 3 तो ही है, यानी 9 चौक 36, यानी हमारा 36 जो एलसीएम आ गया, सबसे बड़ी संख्या आ गई, इसका एलसीएम आ गया 36। यदि 36 से इस संख्या को भाग दे दे तो 3, 4 और 9 भी भाग दे देगा। तो अब 36 से इस संख्या को भाग देते हैं तो 36 दूना 72, 10 में से 2 गया 8 और 9 में 7 गया 2, 28, फिर 0 आएगा 280, 36 7 बार में भाग देते हैं, 7 छक 42 को 2 बाकी 4 और 7 21, 4 25, 252, 10 में से 2 गया 8, 7 में 5 गया 2, 28, फिर ये कट गया 0 और फिर से 7 बार में भाग जाएगा 252, फिर से 28 शेष बचेगा। अब देखिए बड़ी संख्या रहती, यदि यहाँ पर क्या करना है, यदि हम 28 को 10,000 में घटा देते हैं तो इस संख्या को निकालने 10,000 में घटा देंगे तो इससे तो भाग आ जाएगा, लेकिन वो संख्या हो जाएगी 4 अंकों की, लेकिन हमको करना है यहाँ 5 अंकों की। तो 5 अंकों की निकालने के लिए तो देखिए यहाँ शेष बच गया 28। अब 28 को 36 में से घटा देंगे, 28 को 36 में से घटा देंगे तो 36 माइनस 28, 16 में से 8 गए 8 आता है, 36 माइनस 28 8 आया। अब 8 को जो है 10,000 में जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगा जिसमें हम इतना से भाग देने पर विभाजित हो जाएगा, 3, 4 और 9 से विभाजित, यानी 10,000 में हम 8 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10,008। अब 10,008 वो संख्या होगी, 10,008 वो संख्या होगी जो 3 से भी, 4 से भी और 9 से भी विभाजित हो जाएगी। आज के लिए हम इतना रखते हैं, कल फिर कुछ एलसीएम और एचसीएफ पर कुछ कंबाइंड क्वेश्चन लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।